वहाँ के विदेशियों के डर से, और विदेशी लोग हमारे शहरों पर कब्जा कर लिए, हमारी चीज़ों पर कब्जा कर लिए। हम लोग तो जंगल झाड़ हमारे पूर्वज लोग रहे। धीरे धीरे जब नज़दीक आए, हम लोग नागरिक सभ्यता की ओर पहुँचे हैं, तब धीरे धीरे हम लोग में विकास का एक ज्योति जला है। पर स्वतंत्रता के बाद 75 साल 80 साल हो गए हमको इस देश को स्वतंत्र हुए। सबको समान अधिकार मिला, सबको समान अवसर मिला, सारी सुविधाएं मिली, पर हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सामाजिक रूप से भी हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। हमारा समाज बिखरा पड़ा हुआ है। इन तमाम चीज़ों का जो जड़ चीज़ है उसको हमको ढूंढना चाहिए। वो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं 2 बातें बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद इसको आप अपने दिल में घर करके रख लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सबसे पहला चीज़ है ज्ञान की कमी। कोई नहीं मानेगा, बोलेगा मैं एमए हूँ, मैं बीए हूँ, मैं हायर सेकेंडरी हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, पर उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं। सामाजिक ज्ञान है ही नहीं। समाज की व्यवस्था, रीति नीति, धर्म, संस्कृति, कुछ भी ज्ञान नहीं है। या जिनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है तो लोग कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं 68 साल का हो गया हूँ, पर आज भी मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं रोज लगभग किताबें पढ़ता हूँ। सारे धर्मों की किताबें पढ़ता हूँ, सारे विषयों की किताबें पढ़ता हूँ, पत्रिकाएं पढ़ते रहता हूँ, कुछ ज्ञान मिल जाए हमको। तो ज्ञान की कमी हमारे पास है। उस ज्ञान की पूर्ति हमको कैसे करना है? कोई घुमाते मत रहे कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। मैं खुद नहीं घुमाते करता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। और यही जो ज्ञानी होने का, ज्ञान होने का जो गुमान है ना, यही हमारे समाज को पीछे ले जा रहा है, जबकि कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए गुण को गंवार क्यों बोलते हैं? गुण को गंवार करने के पीछे यही है, हमारे पास ज्ञान की कमी है। हर इंसान को ज्ञान, जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए। इंसान ही क्या, पशु पक्षी को भी जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए, पर ज्ञान के प्रति हम इतना उदासीन हैं। कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना बनाना चाहिए, कैसे खेती करना चाहिए, कैसे बिजनेस व्यवसाय करना चाहिए, सारे ज्ञान आएंगे तभी आप जीवन जी पाएंगे। अब अधूरे ज्ञान पर जो जिंदगी जी रहे, इसीलिए ज्ञान की कमी के कारण जो कष्ट हम झेल रहे हैं, जो तकलीफें झेल रहे हैं, वो ज्ञान की कमी कारण है। न ठीक से खा पा रहे हैं, न ठीक से पहन पा रहे हैं, न ठीक से रह पा रहे हैं, ये ज्ञान की कमी के कारण। ज्ञान की कमी आदमी को कमजोर बनाता है, डरपोक बनाता है। आदमी डरता है, ज्ञान की कमी इसलिए डरता है, और आदमी डरता है तब उसका शोषण होता है। लोग उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, लोग उसको लूटते हैं, लोग उसके साथ पक्षपात करते हैं। सारा जो चीज होता है हमारे साथ होता है क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। आप सुने होंगे ना, कई जगह देखते सुनते होंगे, हमारे आदिवासी समाज, गौड़ समाज के साथ जो अत्याचार होता है, हमारे साथ जो शोषण होता है, ये आए दिन होता है। बाहरी लोग यहाँ आके भर गए, उन लोग हमारा शोषण लगातार कर रहे हैं, और हम चुपचाप उस शोषण अत्याचार को झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी है, हमको मालूम नहीं है, इसलिए लोग ठक ठक करके हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये ज्ञान की कमी के कारण हमारी जो समस्या है वो बढ़ते जा रहा है। और कहा गया है ज्ञान ही शक्ति। जब ज्ञान होगा तभी ताकत मिलेगा, और ताकत मिलेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बुनियादी बात है। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ से होगा? 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान हम समाज के बीच में जाएंगे तब तो मिलेगा। समाज में लोग कैसे रहते, कैसे बैठते, कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे चलते, ये चीज हम देख नहीं रहे। समाज में कभी आते जाते नहीं है, तो व्यवहारिक ज्ञान में हमारे पास नहीं है। जो दिख गया सामने में उसी का नकल कर लिए। नकल करने में तो इतना माहिर है कि बंदर भी फेल है। हमारे गोड़ लोग, पढ़े लिखे लोग नकल करते हैं दूसरे का बिना दिमाग लगाए। बंदर भी फेल है हमारे गोड़ समाज के नकलचियों से। दिमाग है लेकिन सोचेंगे नहीं कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि विवेक खत्म हो चुका है। विवेक मतलब निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। उसके कारण है कि हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बिल्कुल छोड़ दिया है। धार्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धार्मिक ज्ञान ही आपके विवेक को जगाता है, आपकी ज्ञान ज्योति को जलाता है। हम धर्म से बिल्कुल विमुख हैं। हम किसी धार्मिक आचरण को, व्यवहार को, उसको अपना नहीं रहे हैं।
इस कारण से सारे कष्ट हमारा ज्ञान की कमी कारण है। तो ज्ञान की जो इस प्राप्ति की जो साधन है वो 3 है। 3 साधन में कोई एक साधन अपनाइए पर ज्ञान प्राप्त कीजिए। एक टाइम खाना खाइए पर ज्ञान प्राप्त कीजिए, तभी जीवन सुखी होगा। सुखी जीवन का आधार ज्ञान है। श्रेष्ठ जीवन का आधार धर्म है। सबसे पहला है सुनकर ज्ञान प्राप्त करें। जब कहीं ज्ञान की बात हो रहा हो, ज्ञान की चर्चा हो रहा हो, जैसे आज का दिन ज्ञान चर्चा का मैंने बताया था, बड़े ध्यान से आपने सुना, बहुत सारे ज्ञान आपको मिल गए। जो लोग नहीं आए हैं उनको ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन है सुन करके ज्ञान प्राप्त कीजिए। चाहे गुरु से, चाहे शिक्षक से, चाहे किसी से, बुजुर्ग से, किसी से भी सुनिए। जहाँ ज्ञान बढ़ रहा हो सारा काम छोड़ करके पहुंच जाइए वहां पर। पहले ज्ञान सुन लूं, जाके खाना खाऊंगा। ज्ञान प्राप्ति मेरे से चूके मत। ये अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा लीजिए। शेष जीवन में अच्छा जीवन। ये मत सोचिए कि मैं 50 साल 60 साल का हो गया, आपको 10 साल मर जाऊंगा तो क्या करूँगा ज्ञान प्राप्त करें। मरते मरते तक ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको आनंद मिलेगा। ज्ञान जब अंदर आएगा आपका दिल खुला खुला हो जाएगा, आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा साधन है किताब पढ़ करके। अगर आप नहीं सुन सकते, किताब खरीदिए, किताब लेकर घर में पढ़िए। सारा दिन काम करके शाम को कम से कम 1 घंटा आधा घंटा किताब खोल करके पढ़िए। ये दूसरा साधन है। तीसरा साधन है देख करके ज्ञान प्राप्त कीजिए। घर से निकलेंगे तभी तो देखेंगे। गांव की गली में घूमते रहेंगे तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा? बाहर घूमिए, दुनिया घूमिए, गढ़ किले जाके देखिए, कहाँ कहाँ हमारे राजा महाराजाओं के गढ़ किले हैं, जहाँ कहाँ हमारे देवस्थल है, कहाँ हमारे धार्मिक स्थल है, जाके देखिएगा अपने आँख से, खूब ज्ञान प्राप्त हो। तो या तो सुनिए, या तो पढ़िए, या तो देखिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे, न पढ़ रहे, न देख रहे, न सुन रहे। इससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? हमारे पूरे समाज में यही प्रवृत्ति है, न सुनना है, न पढ़ना है, न देखना है। जैसे जिंदगी जी रहा है, जी रहे हैं। ये चीज़ें आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम जब भी जहाँ भी ज्ञान के साधन मिले, प्राप्ति का अवसर मिलता है, आप जरूर ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा चीज़ है, दूसरा कमी जो सबसे बड़ी कमी है, ज्ञान की कमी तो वही है, दूसरा कमी है विश्वास की कमी। विश्वास की इतनी कमी है कि पूछो मत। हमको अपने खुद पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। ये पूरे गुण समाज का बीमारी है। जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो कम पढ़े लिखा है वो भी, सबके साथ ये बीमारी फैला है, पूरे समाज में फैला है। अविश्वास, किसी पर विश्वास नहीं करना, खुद पर विश्वास नहीं करना। मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अंदर जो ताकत है उसको नहीं पहचान रहे, विश्वास ही नहीं है। और विश्वास नहीं होने के कारण जो जहाँ है वहीं पर, भाई को भाई पर विश्वास नहीं है, बेटा को माँ बाप पर विश्वास नहीं है। इतना विश्वास की कमी है, रिश्ते नातों पर विश्वास नहीं है। और तो और हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, उन पर भी विश्वास नहीं। छत्तीसगढ़ गौण कर्मचारी कल्याण परिषद गठन करने के पीछे मकसद नहीं था। सारे पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी लोग हमारे संगठन में आए। ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, डॉक्टर भी, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पर क्या इन पर विश्वास है आपको? नहीं है, क्योंकि गुण है। कोई बामन होता चौथी फैल, उसका विश्वास कर लेते आप, लेकिन आप इन पर विश्वास नहीं करोगे। आप इन पर विश्वास नहीं करोगे जो पढ़े लिखे, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, आखिरी पढ़ाई तक लोग किए हुए, और इनका विश्वास नहीं करेंगे आप। चौथी पास ब्राह्मण तिलकधारी का विश्वास कर लेंगे। ये विश्वास की सबसे बड़ी कमी है। दूसरा चीज, सगा समाज पर तो विश्वास नहीं है, वहां तक समझ में आता है। अपने देवी देवता पर विश्वास नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी। अपने देवी देवता पर क्यों भरोसा नहीं है, क्यों विश्वास नहीं है? गजब का बात। कोई अपने देवी देवता का प्रणाम नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता। जितने लोग करते हैं दिखावा करते हैं। कोई समर्पित भाव से, दिल से कोई प्रणाम नहीं करता अपने देवी देवता। इतना बड़ा हमारा देवस्थल पूरे सरगुजा जिले में एकमात्र ऐसा देवस्थल है
ये जोठाना है हमारा, जहाँ हमारा बुढ़ादेव विराजमान है, जहाँ हम लोग हर तीज त्योहार पर यहाँ पूजा पाठ करते हैं, हर अवसर पर हम इनका सम्मान करते हैं, सदापूर्वक हम लोग इसकी पूजा पाठ करते हैं। जब विश्वास आप करोगे तभी तो विश्वास फल मिलेगा। देवी देवता विश्वास नहीं तो सोचते हो कि देवता हमारा बेकार है, बेकार आप हैं, देवता बेकार नहीं है। इसी देवताओं के बल पर बड़े बड़े गोंडवाना राज्य स्थापित किए गए, जानते हैं आप, लेकिन विश्वास नहीं। चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते हैं गोंडवाना राज था, 1700 साल तक गोंडों ने राज किया, जगह जगह गढ़ी महल किले आज भी खड़े हैं, पर विश्वास नहीं होगा, नहीं विश्वास होगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, गोंड लोग बोल रहे हैं, गोंड को गोंड पर विश्वास नहीं होता। ये जो विश्वास की जो कमी है, इस कमी के कारण हमारी दुर्गति हो रही है। हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, हम अपने देवी देवता पर विश्वास करेंगे, उसका फल हमको मिलेगा। समाज एक दूसरे के नजदीक आएगा। समाज दूर दूर इसलिए हो रहा है कि हमको एक दूसरे विश्वास नहीं है, वो ठग लेगा, वो लूट लेगा। अरे समाज क्या ठग के ले जाएगा? दुनिया लूट रहा है उसको नहीं दिखाई देता, दुनिया के लोग लूट लूट करके धन दौलत हमारा ले जा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं दिखाई देता। समाज लूट लेगा, समाज ठग लेगा। अरे गजब है। तो ये जो चीज विश्वास की कमी है, इसको थोड़ा सा बनाए रखने की जरूरत है। हमको अपने ज्ञान में वृद्धि करना है और विश्वास को मजबूत करना है। देखिए आप में तब्दीली आएगी, आपकी जीवन में परिवर्तन आएगा। कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, विश्वास दुख का फल कैसे होता है। हमारे पूर्वज लोग इसी देवी देवता को मानते हैं, आज हम कोई नया नहीं मान रहे। जिस बुढ़ादेव की पूजा हम लोग करते हैं, हमारे पूर्वज भी करते थे। एक समय की बात है जब मुगलों का शासन यहाँ पर था, अंग्रेजों के शासन से। हृदय शाह मराठी रामनगर, जिनका मोतीमहल गढ़ किला है, सब लोग सुने हो जानते हो, मोतीमहल ये मंडला जिले में है, रामनगर। उनका दादा थे बुढ़ान शाह, उनके दादा का नाम बुढ़ान शाह था। उस समय औरंगजेब दिल्ली की सरकार चलाता था, दिल्ली में शासन करता था। औरंगजेब नाम का सब लोग सुने, पढ़े लिखे लोग। तो जितने भी गोंडों के राज्य थे वो लोग उसके अधीन थे, मुगलों के अधीन थे। वो साल में एक बार टैक्स वसूलते थे, टैक्स वसूल करके ले जाते थे। एक बार अकाल पड़ा, खेती नहीं हुआ तो मुगल को जो है टैक्स नहीं दिया जा सका। तो मुगल गुस्सा आया, अपना सैनिक भेजा, जब वहाँ से जो भी हो वहाँ से वसूल करके लाओ टैक्स। बुढ़ान साहब बोला कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पूरा किसान भूखे मर रहे हैं, हम किससे टैक्स वसूलेंगे, हम अभी टैक्स नहीं दे सकते। तो उसके सिपाही लोग उसके नाती को पकड़ के ले गए। उसके नाती का नाम था हृदय शाह, जो मोतीमहल जिसने बनाया वो हृदय शाह उस समय 10-12 साल का था। गली में खेल रहा था, उसको उठा के ले गए, बोले टैक्स लाओ, अपने नाती को ले जाओ। जब ले गए, काफी दिन हो गया, बुढ़ान साहब इंतजार करते रहा कि मेरा नाती वापस आएगा। जब वो नहीं वापस आया, तब उसने अपने देवता को हाँका है, अपने सरना में जाके उसने जो भी पूजा पाठ बकरा भेड़ा चढ़ाया है, और उसने निवेदन किया कि मेरे नाती को इसी तरह वापस लाओ। वहां से बुढ़ादेव रणबगिया जिसको बोलते हैं, और सीधे जा करके हृदय शाह के हृदय में समा गया। और हृदय शाह के हृदय में जैसे समाया, उसको चेत आया, अरे मैं तो यहाँ मुगलों के दरबार में हूँ, कैसे तो उसको ज्ञान हुआ। फिर उसको ताकत आए कि हमको यहाँ से कैसे करके भागना है। उसी बुढ़ादेव की ताकत से वो रात में औरंगजेब की बहन तक उठा कर ले आया रामनगर। इतनी बड़ी ताकत अपने देवता पर है। जाके देखना, मोतीमहल जिसने गया होगा जाके देखा, उसके बगल में बेगम महल है, औरंगजेब की बहन का महल है। बेगम महल है, जिसने गया होगा वहां पर देखा होगा, और नहीं तो जाके देखना, मोतीमहल के बगल में थोड़ा दूर पर बेगम महल है, वो औरंगजेब की बहन को उठा के लाया। इतनी ताकत हमारे देवताओं में, हमारे देवियों में, तब भी विश्वास नहीं है। उन पर विश्वास था, उसका फल उनको मिला। एक छोटा सा और कहानी सुनिए, वही राजपाट के समय का है। जब जबलपुर गढ़ा में ये बलराम शाह के, दलपत शाह के पूर्वज मदन शाह राज करते थे। उस समय छोटा राज हुआ करता था। जब छोटा राज था तो बगल में एक मालवा राज था, वहाँ पर महाराज सिंह
कोई सरदार वहाँ पर शासन करता था, और जबलपुर गढ़ा में मदन शाह, जिसने मदन बनवाया, उसने उनसे दोस्ती थी, महलाक सिंह से और मदन शाह से दोस्ती थी। एक बार दिल्ली में उस समय खिलजी वंश का शासन था, जलालुद्दीन खिलजी वहाँ का शासक था। वो सब आसपास के इतने राजा थे, कमजोर देखकर लूटते थे। उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ के मानिकपुर में वहाँ का सूबेदार था। वो जिसको कमजोर देखता, जिस राजा को, उसको लूट लेता। तो महलाक सिंह को लूटने का उसने प्लान बनाया। महलाक सिंह को मालूम हो कि अलाउद्दीन मेरे को लूटने आ रहा है, तो अपने मदन शाह को बोला, दोस्त यार मेरा रक्षक को मदद करो, तो साला मुगल मेरे को लूट लेगा। मदन शाह उनका मदद किया। उसके सेना जब आया मालवा में आक्रमण करने के लिए, बीच नदी में ये मदन शाह उसने घेर लिया। आधा सैनिक पार हुए थे, आधा नहीं पार हुए थे। जो नहीं पार हुए थे वो नदी में डुबो के मदन सिंह मार डाला, और जो बाहर निकल गए थे, घुस गए थे, उनको घेर करके मार डाला। इसके बाद अलाउद्दीन भाग गया, जब साला यहाँ घुस नहीं पाएंगे। तब कुछ दिन के बाद अलाउद्दीन को गुस्सा आया कि साला ये मदन शाह जो है महलाक का सब मदद किया, तो यही साला मेरा नुकसान किया। तब उसने मदन शाह पर आक्रमण करने का, लूटने का प्लान बनाया। जब वो लूटने के लिए आक्रमण किया, उसकी सेना बड़ी थी, मदन शाह का सेना कम था। हारते गया, इधर भागने लगा मदन शाह। बोला अब थोड़े कम सैनिक बचे हैं, 50-60 सैनिक बचे हैं, और उसके तो हजारों सैनिक थे। पर उसने नहीं हारा, वो जाके सीधे अपने कुलदेवी के पैर पर जाके साष्टांग हो गया। उस कुलदेवी की शरण में जाके पड़ गया। कुलदेवी की शरण में जैसे ही पहुंचा, थोड़ा देर के बाद उसको अंदर से ताकत आया, उसको बल मिला। अरे क्यों भागते हो, तुम लड़ो, लड़ करके जीत सकते हो। उसके अंदर से आवाज आया। फिर वहां से उठाए, 50-60 सैनिक बचे थे उनके, सारे सैनिकों को बोला चलो मारो, काटो, बचो, जाओ, वैसे मर रहे हो, चलो मारो। और 40-50 सैनिक, हजारों मुगलों के सैनिक को मार करके फिर उनको भगा। ये ताकत कहाँ से आई? इस कुलदेवी की ताकत से आई। इस तरह के हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे अपने गोंडवाना के इतिहास में, पर आपको विश्वास नहीं किया। एक दिन विश्वास करके देखो, एक बार भरोसा करके देखो अपने लोगों पर, अपने देवी देवता पर, तब समझ में आएगा हकीकत क्या है। आज से अपने पर विश्वास करो, मैं कौन हूँ, विश्वास करो मैं गोंड वंश का एक वंशज हूँ, एक राजा का वंशज हूँ। सारे गोंड लोग कोई ना कोई राजा के वंशज है, ये दिल में बैठाइए। और अपने कुल देवता की पूजा उपासना शुरू करिए। फिर से वो ताकत को वापस लाई, देखिए फिर से कैसे हमारा आगे विकास करती है। और हम लोग तो बहुत सारी बातें हैं। अंत में बस थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हम इन चीज़ों को निश्चित करते हुए हम अपनी पहचान को थोड़ा सा एकदम निश्चित कर लें कि हमारी पहचान, हमारी सामाजिक पहचान, हमारे व्यक्तिगत पहचान को हम थोड़ा सा फिर से स्थापित करें। हम लोग जो हमारे जो नाम है, हमारे जो नाम है, उन नामों को पहचान हमारा व्यक्तिगत नाम होता है। इंदर शाह, खड़े जाइए, इंदर शाह मराठी। अगर इंदर शाह लिखेगा, इंदर शाह लिखेगा तो कोई नहीं जानेगी कि घोड़ है, कंवर है, कि उड़ाव है, क्या है। लेकिन इंदर शाह मराठी कह दिया तब आप जान जाओ कि घोड़ है। ठीक है। राम प्रसाद, खड़े हो, खड़े हो। राम प्रसाद, कहाँ ध्यान है? इसका नाम राम प्रसाद है, ये भी है मराठी। ठीक है, लेकिन इसके नाम में क्या है? राम। मराठी तो है लेकिन राम, आधा गोड़ आधा बामन। ऐसा होने का, हमको पूरा गोड़ होने का। राम लक्ष्मण कृष्ण ये हमको नहीं चाहिए, नाम चाहिए समार सिंह मराठी। समार सिंह मराठी उठिए, ये असली नाम है, असली नाम वाले हैं समार सिंह मराठी। हम लोग ऐसे ही नाम रखते थे, दिन के नाम से, महीने के नाम से, हफ्ता के नाम से। है चैत में आए तो चैतू, बैसाख में आए तो बैसाखू, जेठ में आए तो जेठू, ऐसे करते थे नाम ना। है सोमवार दिन पैदा सोमवार सिंह, मंगल है तो मंगल सिंह, बुध दिन पैदा बुधसा है, सुख को पैदा सुखसा है। इस तरह से नाम होते थे ना। एतवार के तो एतवार से करो, ये एतवार सा है, ये असली पहचान वाले।
फिर ठीक है। भविष्य में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ना हिंदू नाम रखना है, ना मुसलमान रखना है, ना ईसाई नाम रखना है। हमको अपना ओरिजिनल गोंडी नाम रखना है, गोंड का नाम रखना है, जिसमें हमारे नाम से पहचान हो जाए हम गोंड हैं करके। ठीक है, नाम रखने का जो तरीका है बिल्कुल बदल देना है। ये जो चीज़ें हैं, इसलिए हमारी जो पहचान है उसको अपने नाम से, अपने परिवार की पहचान, अपने घर के अंदर जो हमारे दुनिया भर के फोटो लगाए रहते हो, गणेश के फोटो, लक्ष्मी के फोटो, सरस्वती के फोटो, विष्णु के फोटो, का के ब्रह्मा के फोटो लगा के सजा रहे तो घर में, वो सारे फोटो हटाओ। अपने समाज के, अपने महापुरुषों के, अपने पुरखों के, देवी देवताओं के फोटो लगाइए, पहचान हो जाए, घर में घुसते ही जान जाए कि कौन है। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए, भविष्य में इन चीज़ों को, अपनी पहचान को बनाने के लिए इस तरह के काम करिए। ठीक है, अंत में अपनी सामाजिक पहचान को भी थोड़ा सा क्लियर करिए कि अपने समाज का जो पहचान, प्रमुख पहचान हमारे रीति रिवाज और तीज त्यौहार है, मुख्य त्योहार से दिखाइए। त्यौहार कौन सा मना रहे हो पता चल जाता है, हिंदुओं का त्यौहार मना रहे हो कि गौड़ों का त्यौहार मना रहे हो। इसलिए आपको पहचान करना जरूरी है कि गौड़ का त्यौहार कौन सा है और मुसलमानों का त्यौहार कौन सा है, हिंदू का त्यौहार कौन है। मुसलमान का त्यौहार तुरंत फट से बता दोगे, ईद बकरी बता दोगे, ईसाइयों का त्यौहार बता दोगे, क्रिसमस त्यौहार है, अलग है उनका। पर अपना त्यौहार और हिंदुओं का त्यौहार मिला करके कबड्डी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसको, डोड़ सांप जो आधा पानी में रहता था बाहर में, कभी के धोखा में मार खा है ना, उस टाइप से नहीं करना है। बहुत हो गया, धन्यवाद आप लोगों को।